अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक यू विद सैफुल्लाह। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स का पार्ट नंबर 21 है। इस वीडियो में मैं आपको बिल ऑफ लैडिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ बिल ऑफ लैडिंग होता क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप कराची से लाहौर कोई भी माल बुक करवाते हैं तो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले आपको बिल्टी देते हैं। सेम इसी तरह जब आप एक मुल्क से किसी भी दूसरे मुल्क कोई भी माल एक्सपोर्ट करोगे, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो शिपिंग कंपनी वाले आपको बिल ऑफ लैडिंग देते हैं और ये एक्सपोर्टर को दी जाती है और शिपिंग कंपनी वाले एक्सपोर्टर के बिहाफ पर ही ये बिल ऑफ लैडिंग इशू करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले एक्सपोर्टर एक ड्राफ्ट देता है शिपिंग कंपनी को, फिर उसी के अकॉर्डिंग शिपिंग कंपनी वाले अपने लेटर हेड पर बिल ऑफ लैडिंग बनाते हैं और अपनी कंपनी के स्टैम्प एंड साइन करते हैं और एक्सपोर्टर को दे दी जाती है। अच्छा, अब आपको बताता हूं कि बिल ऑफ लैडिंग कितनी किस्मों की हैं। बिल ऑफ लैडिंग दो मेजर, इसकी दो टाइप्स हैं, मास्टर बिल ऑफ लैडिंग और हाउस बिल ऑफ लैडिंग। मास्टर बिल ऑफ लैडिंग शिपिंग कंपनी इशू करती है। मिसाल के तौर पर जो भी आपकी शिपिंग कंपनी है, एपीएल है, मार्क्स लाइन है, जो भी आपकी शिपिंग कंपनी है वो अपने लेटर हेड पर बिल ऑफ लैडिंग को इशू करेगी और उसके ऊपर अपनी कंपनी का स्टैम्प एंड साइन करेगी। और दूसरा है हाउस बिल ऑफ लैडिंग। ये वो बिल ऑफ लैडिंग है जो कि शिपिंग कंपनी का कोई एजेंट इशू करता है। ये सिर्फ और सिर्फ लूज कंटेनर लोड में ही एलसीएल जब आप करते हैं, जब लूज कंटेनर आप एक्सपोर्ट करते हैं, उस सूरत में हाउस बिल ऑफ लैडिंग इशू की जाती है। लेकिन एफसीएल फुल कंटेनर लोड में सिर्फ और सिर्फ मास्टर बिल ऑफ लैडिंग ही इशू की जाती है। होता क्या है, लूज कंटेनर लोड में एक पार्टी का माल जो भी शिपिंग का जो भी आपका क्लियरिंग एजेंट होगा या फिर शिपिंग कंपनी का एजेंट होगा वो अपने पास ले आता है और आपको हाउस बिल ऑफ लैडिंग दे देता है। फिर दूसरी पार्टी का माल भी ले लेता है और हाउस बिल ऑफ लैडिंग दे देता है। और जब एक कंटेनर का माल पूरा हो जाए तो फिर वो कंपनी से मास्टर बिल ऑफ लैडिंग लेकर अपने पास ले लेता है और ख़ुद तो उसने ऑलरेडी हाउस बिल ऑफ लैडिंग अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को इशू की जाती है। तो इसलिए एलसीएल लूज कंटेनर लोड में ही ये हाउस बिल ऑफ लैडिंग इशू की जाती है। यहाँ पे आप कह सकते हैं जिसके पास ओरिजिनल मास्टर बिल ऑफ लैडिंग होगी वो ही कंटेनर का मालिक होता है, यानी कि वो ही बंदा जिसके पास ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग है वो ही कंटेनर को पोर्ट से क्लियर करवा सकता है। अगर आपको समझाने के लिए बिल ऑफ लैडिंग का फ्लो चार्ट बताऊं तो ये होगा, पहली कंडीशन में तो कि शिपिंग कंपनी बिल ऑफ लैडिंग इशू करेगी अपने एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर फिर डीएचएल के थ्रू ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग अपने इंपोर्टर को सेंड कर देगा। इंपोर्टर वही बिल ऑफ लैडिंग अपने क्लियरिंग एजेंट को देगा। क्लियरिंग एजेंट पोर्ट पर जाकर उस बिल ऑफ लैडिंग को दिखाकर कंटेनर को क्लियर करवाएगा और माल को फैक्ट्री में भिजवा देगा। ये तो हो गया एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि शिपिंग कंपनी अपने एक्सपोर्टर को बिल ऑफ लैडिंग इशू करे और जो एक्सपोर्टर होगा वो उस बिल ऑफ लैडिंग, ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग की बैक साइड पर अपनी इंपोर्टर की कंपनी का नाम लिखे और एक्सपोर्टर अपनी कंपनी का स्टैंप एंड साइन करके पोर्ट ऑफ लोडिंग पर ही उसी शिपिंग कंपनी को वो बिल ऑफ लैडिंग रिटर्न कर दे, यानी कि सरेंडर कर दे। और जो उस बिल ऑफ लैडिंग की स्कैन कॉपी होगी वो अपने इंपोर्टर को व्हाट्सएप कर दे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंपोर्टर का जो क्लियरिंग एजेंट होगा उसको ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी माल को, अपने कंटेनर को क्लियर करवाने के लिए। सिर्फ वो ज़ेरॉक्स कॉपी जो होगी स्कैन की हुई वो ही दिखाकर पोर्ट से अपने कंटेनर को क्लियर करवा सकता है। ये तो हो गई इसकी दूसरी कंडीशन। अभी तीसरी कंडीशन क्या होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब शिपिंग कंपनी अपने एक्सपोर्टर को बिल ऑफ लैडिंग इशू करती है तो जो एक्सपोर्टर होता है वो ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग की बैक साइड पर अपनी कंपनी का सिर्फ स्टैंप कर देता है और साइन कर देता है, किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखता और उसी ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग को विद स्टैंप एंड साइन बैक साइड पर किए हुए डीएचएल के थ्रू अपने इंपोर्टर को भेज देता है। फिर ये इंपोर्टर के बिहाफ पर होता है कि वो खुद अपनी क्लियरिंग एजेंट के थ्रू उस कंटेनर को क्लियर करवा ले या वो किसी भी थर्ड पार्टी को दे देता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास बिल ऑफ लैडिंग आ गई तो मैंने ये माल नहीं लेना, मैं किसी भी तीसरे बंदे को ये दे देता हूँ, ये लो बिल ऑफ लैडिंग, तुम जाके अपना माल क्लियर करवा लो, तुम जाके वो कंटेनर क्लियर करवा लो और तुम वो कंटेनर रख लो। इसको यानी कि वो एंडोर्समेंट हो जाएगी ना, क्योंकि एक्सपोर्टर ने
बिल ऑफ लैडिंग की बैक साइड पर स्टैंप एंड साइन कर दिए, तो फिर कोई भी बंदा जिसके पास बिल ऑफ लैडिंग का पेपर होगा, ओरिजिनल पेपर होगा, वो कंटेनर पर वो पेपर दिखाकर और माल को जो भी कंटेनर में प्रोडक्ट होगा उसको क्लियर करवा सकता है। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला था जिसके पास ओरिजिनल बिल ऑफ लैडिंग होगी वो ही कंटेनर का असल मालिक होगा। अभी इसको मज़ीद समझाने के लिए आपको मैं एक सिंपल बिल ऑफ लैडिंग शो भी करवा देता हूँ स्क्रीन पर, ताकि एक एक चीज़ बिल ऑफ लैडिंग के ऊपर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये एक सिंपल सा बिल ऑफ लैडिंग है। ये जो इसका शिप फ्रॉम है, यहाँ पे एक्सपोर्टर की इन्फॉर्मेशन सारी लिखी जाती है, शिप टू में इंपोर्टर की इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। ये बारकोड का होता है, यहाँ पे बारकोड लाजमी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये फ्रेट का लिखा होता है कि ऑलरेडी प्रीपेड हो चुके हैं, अभी कलेक्ट करना है या कोई थर्ड पार्टी पे करेगा ये फ्रेट चार्जेस जो हैं शिपिंग के। उसके नीचे आप आएँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सारी होती है कि क्वांटिटी कितनी है, टाइप कौन सा है, वेट कितना है, क्लास कौन सी है, अगर कोई नंबर वगैरह दिया है उस पर उसका नाम, ये प्रोडक्ट के बारे में ए टू जेड यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे क्या प्रोडक्ट है वो। और नीचे शिपिंग कंपनी के साइंस वगैरह होंगे और वो इस पेपर को अपनी शिपिंग कंपनी जो भी होगी लेटर हेड पर प्रिंट करेगी, स्टैम्प साइन करेगी और आपको दे देगी। ये एक सिंपल है, ये जनरल आपको मैंने दिखाया है फॉर्म सिर्फ आपको समझाने के लिए। और बहुत से लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया है, हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट आ गई हैं, उसने भेजी भी हैं कि नहीं, और हम कैसे क्लियर करवाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। ये बहुत सिंपल है और इन सब क्वेश्चन का आंसर इसी बिल ऑफ लैंडिंग में ही है। होता क्या है कि जब आपका जो भी आपका इंपोर्टर होगा वो आपको प्रोडक्ट जब भेजेगा तो ओरिजिनल बिल ऑफ लैंडिंग आपके एड्रेस पर वो किसी भी कॉरियर कंपनी के थ्रू वो आपको भेजेगा। तो वो आपने बिल ऑफ लैंडिंग अपने क्लियरिंग एजेंट को देना है। तो क्लियरिंग एजेंट पोर्ट पे जाके उस बिल ऑफ लैंडिंग को दिखाकर कंटेनर को क्लियर करवाएगा और जो भी उसमें प्रोडक्ट होगी वो आपकी फैक्ट्री तक, आपके वेयर हाउस तक पहुंचा देगा। सिंपल। ये तो है इंपोर्ट की सूरत में। अभी एक्सपोर्ट की सूरत में बता देता हूँ। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे और आपका कंटेनर पोर्ट पर पहुंच गया, उसके बाद जब आपका कंटेनर लोड हो जाएगा शिप पर, उसके बाद आपको बिल ऑफ लैंडिंग इशू होगी जिसको कहते हैं मास्टर बिल ऑफ लैंडिंग। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया, तो एक दफ़ा आपके हाथ में मास्टर बिल ऑफ लैंडिंग आ गई, इसका मतलब आपका जो कंटेनर है वो लोड हो चुका है, क्योंकि बिल ऑफ लैंडिंग इशू ही तब होती है जब आपका कंटेनर शिप पर लोड हो जाए। तो वो ही फिर बिल ऑफ लैंडिंग आप किसी भी कंपनी के कॉरियर कंपनी के थ्रू अपने इंपोर्टर को भेज दें तो आपका इंपोर्टर वैसे ही वो उस बिल ऑफ लैंडिंग को क्लियरिंग एजेंट को देगा और क्लियरिंग एजेंट पोर्ट में जाके आपके अपने कंटेनर को क्लियर करवा देगा और माल अपने वेयर हाउस या फैक्ट्री में मंगवा लेगा। एज सिंपल एज दैट। बहुत ये सिंपल है। असल में कुछ लोगों को पता नहीं होता और कुछ लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, या जो कुछ लोग एक दूसरे को बताते हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं, ऐसे हवा बना देते हैं कि दूसरे को समझ ही ना आए। इसलिए मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी। ये इतना आसान है, इतना सिंपल है, जैसे कि आप कराची से लाहौर कोई भी माल मंगवाए, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले आपको बिल्टी दें, सेम ही इसको बिल्टी समझ लें समझने के लिए। तो सेम ऐसा प्रोसीजर ही है, समझने की हद तक आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभी आपको इस कोर्स में मैंने आपको पहली चंद वीडियोस में कंपनी कैसे बनानी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो सिखाया। फिर आपको सिखाया कि आपने कस्टमर कैसे फाइंड करनी है। फिर आपको सिखाया कि आपने कोटेशन कैसे बनानी है, परचेज ऑर्डर कैसे बनाना है, इनवॉइस कैसे बनानी है एक्सपोर्ट के रिलेटेड। उसके बाद आपको सिखाया कि इसमें जो मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपको बताया कि आपने ये कंटेनर को कैसे सिलेक्ट करना है, क्लियरिंग एजेंट को कैसे सिलेक्ट करना है, कंटेनर को शिप कैसे करना है, और आखिर में बिल ऑफ लैंडिंग। अब की वीडियो तक और इसके पहले मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। उस पर एक मैंने कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाई है, वहाँ से आपको तकरीबन हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तकरीबन। तो वो आप वीडियो देखें। तो इस वीडियो तक तकरीबन मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो दे दिया है। तो आप अपना काम स्टार्ट करें। शुरू में कुछ लोग कहते हैं कि हम बगैर कंपनी के ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप DHL के थ्रू आप काम कर सकते हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं, उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन आप काम तो सीख जाएंगे ना। आपको ये एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करने के लिए किसी भी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। पहले शुरू में आप किसी का लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का लाइसेंस यूज़ नहीं करना, लूज़ कंटेनर में किसी का लाइसेंस यूज़ नहीं करना, तो फिर आप DHL के थ्रू प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
और एक्सपीरियंस जब आपको हो जाए, आपके पास कस्टमर हो जाए, क्लाइंट आप ये बन जाएँ, तो फिर आप अपनी कंपनी में भी बना लें। क्योंकि अगर आप पहले शुरू में कंपनी बना लेंगे ना, तो इसके फिर सेल्स टैक्स आपको हर मंथ फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स टैक्स के बगैर तो वही बुक में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, वही बुक में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो कंपनी नहीं बनेगी आपकी एक्सपोर्ट की। तो हर मंथ फिर आपको सेल्स टैक्स की फ़ाइल करना पड़ेगा और इसके बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि पहले आप एक्सपीरियंस लें, अपने क्लाइंट बनाएँ, उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनाएँ।